ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस माँ जागृति मंच पर लगातार हमारी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर सुंदर भावार्थ और सरलार्थ करते हैं। उन सभी को विचारों को लेकर आज हमारे सामने शब्द नंबर 81 का सारांश रूप इस प्रकार से है कि एक बार कोई सज्जन पुरुष साधु जब गुरु महाराज से मिलने के लिए समराथल पर आ रहे थे तो बीच में वो ये गांव दोपहरिया में रुके थे। तो उस प्रसंग को लेकर जो गुरु महाराज ने इतना जो सुंदर आज जो शब्द सुनाया वो सभी मानव प्राणी के लिए ये शब्द सुनाया गुरु महाराज ने कि जिस प्रकार से वे साधु आए और एक औरत ने उनको जब पाखंडी का बोला तो वे साधु बहुत दुखी हुए और सोचा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और ऐसी बात है तो फिर मैं तो मेरा तो जो कहा कार्य है वो सिद्ध ही नहीं हुआ। तो ऐसी भावना लेकर जो दुखी हुआ तब गुरु महाराज ने उनकी बात और उनकी श्रद्धा को देखते हुए गुरु महाराज ने अपना शिष्य भेजा और उसे समराथल दौरे पर बुलाया। तो यहाँ पर जो एक प्रसंग के अनुसार लें और साथ में अगर हम पूर्ण मानव जाति के रूप में भी ये ले सकते हैं कि गुरु महाराज यहाँ बहुत सुंदर भाव जो गुरु महाराज ने यह पूर्ण मानव जाति के लिए एक संदेश दिया वो यह दिया कि बल पाखंडी पाखंड मंडा पहला पाप परा छत खंडा। तो यह शब्द नंबर 81 का यहाँ पर भावार्थ हम कर रहे हैं गुरु महाराज का। तो यहाँ पर गुरु महाराज बहुत सुंदर मानव प्राणी के लिए बात कह रहे हैं कि गुरु महाराज कहते हैं कि जिस इंसान ने आपको यह बोला है कि मैं यहाँ बहुत बड़ा पाखंडी हूँ तो ये बात सही है। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने यहाँ पर पाखंड रच रखा है। जो कोई भी मेरे पास आ जाता है तो मैं उनके सभी जो अवगुण है और जो वे कर्म करते हैं, कई बार ऐसे कर्म करते हुए हमारे कार्य करते हुए हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम जाने अनजाने में पाप कर बैठते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं उन सभी पापों का निवारण करता हूँ, खंडन कर देता हूँ। तो आगे गुरु महाराज कहते हैं कि पापों को जो एक बहुत बड़ी सेना के रूप में बहुत सारे पाप इकट्ठे हो जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा कर्तव्य है। यही बात गुरु महाराज ने पहले 7 नंबर शब्द में भी गुरु महाराज ने ये पाखंड पर बात बताई थी। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि पाखंड रचना है तो वैसा रचिए जो सभी के लिए फलदायी हो, नुकसानदायी ना हो और सबके लिए एक प्रेरणा बने, एक अच्छी शिक्षा दो। ऐसा पाखंड रचना चाहिए जो सभी का कल्याण कर सके। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर बात आगे और बता रहे हैं कि जा पाखंडी के नादे वेदे शीले शब्दे बाजत कौन ता पाखंडी ने चिन्हत कौन जाकी सहजे चूके आवागमन। तो यहाँ पर गुरु महाराज बहुत सुंदर बात हमें बता रहे हैं कि किस तरीके इंसान में गुण कैसे होने चाहिए और उसका आचरण व्यवहार उसका ज्ञान कैसा होना चाहिए। जो पाखंड रचते हैं बल पाखंड रचो, भले कार्य के लिए आप पाखंड रचो, लेकिन उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि उनमें गुण कैसा होना चाहिए। और आगे गुरु महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जिस पाखंडी ने यह पाप पराजित करने वाला जो पाखंड रच रखा है उसने अपने कुछ निजी जो एक विशेष धर्म के रूप में गुरु महाराज ने यहाँ बताया कि उसमें एक विशेष धर्म होना चाहिए और गुण होने चाहिए और ज्ञानी कैसा होना चाहिए। ये गुरु महाराज ने बताया कि जैसे नाद दमनी का जानकार होना, वेदों के सार रूप तथ्य का ज्ञान होना तथा एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना, जानकारी देना। और गुरु महाराज आगे कहते हैं कि शीले शब्दे बाजत कौन, शीलवर्ती होना तथा शब्द शास्त्र तथा अनहद नाद उस परम पिता परमात्मा विष्णु भगवान ओम का जो साधना करता हो, ये सब जो लक्षण है ये एक पाखंडी में विद्यमान होने चाहिए। और अगर ये चीजें उस पाखंडी में विद्यमान है तो गुरु महाराज कहते हैं कि इन्हीं सद्गुणों
कि जो हवा यहाँ पर जो चल रही है, तो गुरु महाराज यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण, सारी विशेषता गुरु महाराज अपने में लेकर बता रहे हैं कि ऐसे ही अगर हमें भी कोई अच्छा ज्ञान है, अच्छी चीज़ का पता है, तो वो हमें आगे बतानी चाहिए, सबको प्रेरणा देनी चाहिए। इसी तरीके से गुरु महाराज अपने आप को कहते हैं कि जो समराथल पर यहाँ पर मेरे पास जो हवा चल रही है, वो एक पवित्र वातावरण वाली यहाँ पर एक पवित्र वातावरण यहाँ पर जो निर्मित किया गया है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो भी इस पवित्र वातावरण में आएगा, तो वह पवित्र हुए बिना नहीं रह सकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ता पाखंडी ने चीनत कौन जाके सहजे चूके आवागण, उस पाखंडी को कोई पहचान ले तो उसके जन्म मरण का जो चक्कर है वो सहज ही छूट जाएगा। इसलिए गुरु महाराज साधु के प्रति ये बात कहते हैं कि जो एक रहस्यमय पाखंडी को पहचानना नहीं था, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि आप जो मेरे बारे में आपने जो पूरी तरीके से जाना नहीं, अगर आप मुझे पूरी तरीके से जान जाते तो शायद आपको कोई पछतावा दुख नहीं होता। लेकिन गुरु महाराज ने उस साधु को भी जो उदास होकर पछतावा कर रहे थे, तो उनका निवारण भी किया और अपने मानव जाति के लिए भी ये बहुत सुंदर संदेश दिया कि अगर हमें किसी भी तरीके से जो एक पाखंड शब्द है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो पाखंडी का अर्थ जो होता है कि पाप का खंडन करना। तो गुरु महाराज यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहते हैं। पाखंडी का अर्थ यहाँ पर गुरु महाराज ने यही लिया है कि जो पाप का खंडन कर दे वो ही पाखंडी, और वो भला पाखंडी कौन है और इसके गुण क्या है, विशेषता क्या है, ये इस शब्द के द्वारा हमने जाना। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।